हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आपकी टाइम स्टडी क्या होती है, जिसमें आप वर्कर के काम करने के समय को ऑब्जर्व करते हो। दूसरा हमने पढ़ा था हमारी मोशन स्टडी क्या होती है, जिसमें हमने देखा था कि जो वर्कर जब काम करने के लिए आता है तो हम उसके काम करने का जो मूवमेंट है, उसके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, कितना वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि आपका टाइम स्टडी और मोशन स्टडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी टाइम स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है टू फिक्स अ फेयर आउटपुट रेट ऑफ वर्कर। इसमें बोला गया है कि जो आपके वर्कर है उनके लिए एक उचित उत्पादन दर तय करना होता है, जो हम टाइम स्टडी में पढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है टू सेट लेबर स्टैंडर्ड फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। हम क्या करते हैं कि हम टाइम स्टडी में एक लेबर का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है टू डिटरमाइन बेसिक टाइम या फिर नॉर्मल टाइम। हम क्या करते हैं कि एक मूल समय या फिर एक सामान्य समय निर्धारित किया जाता है आपकी टाइम स्टडी में। जो आपका एक बेसिक टाइम है या फिर एक नॉर्मल टाइम, वर्कर के काम करने के तरीके को देख के एक क्या किया जाता है टाइम स्टडी में, एक सामान्य, एक मूल, एक बेसिक टाइम आपका सेट किया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन एंड ऑपरेटर कैन हैंडल। एक ऑपरेटर द्वारा संचालित मशीनों की संख्या निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम स्टडी को करते हैं। इसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट टू बैलेंस द वर्क ऑफ ऑपरेटर इन प्रोडक्शन और असेंबली लाइन। इसमें बोला गया है एक उत्पादन, एक आपके प्रोडक्शन और असेंबली लाइन में ऑपरेटर के काम को संतुलित बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम स्टडी को करते हैं। इसके बाद बोला गया है टू डिटरमाइन द साइकिल टाइम ऑफ कंप्लीट ऑफ अ जॉब। इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए चक्र समय निर्धारित किया जाता है। मतलब आप एक काम कितने टाइम में पूरा करते हो, उस चीज़ को ध्यान से, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग टाइम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन इक्विपमेंट एंड लेबर रिक्वायरमेंट। उपकरण और आपके लेबर की जो आवश्यकता है उसको निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग टाइम स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी मोशन स्टडी की, कि आपकी मोशन स्टडी की क्या क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। कि काम करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोशन स्टडी करते हैं। कि जो भी आपकी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो हो रही होगी, मूवमेंट जो हो रहे होंगे, उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी टाइम स्टडी करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोला गया है टू इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेस लेआउट। कि कार्यस्थल के जो लेआउट है उसके डिज़ाइन में सुधार करने के लिए भी क्या किया जाता है, आपका मोशन स्टडी को किया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ अ जॉब। नौकरी करने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए हम क्या करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं। कि आपका जो काम करने का तरीका है उसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोशन स्टडी को करते हैं। उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट टू इंश्योर रिड्यूस हेल्थ हैजर्ड। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो आपका कम स्वास्थ्य खतरों को सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जो आप अनप्रोडक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी करते हो, मूवमेंट जो आप करते हो, उनसे आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम स्टडी को करते हैं। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट टू मिनिमाइज द अननेसेसरी ह्यूमन मूवमेंट। जो अनावश्यक, मतलब जो आपके मूवमेंट की अननेसेसरी जो आपके मूवमेंट होते हैं, ठीक है, अननेसेसरी जो मूवमेंट होते हैं ह्यूमन के, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी मोशन स्टडी को करते हैं। जैसे कि बार बार झुक के कोई भी वर्कर अब टूल्स उठाता है, फिर टेबल पे काम करता है, फिर झुक के, तो इससे वो बार बार जो बेंड हो रहा है, ठीक है, उसके बजाय वो क्या कर सकता है, हम उसके साइड में एक टेबल रख सकते हैं और उस टेबल पे उसके सारे टूल्स को रख सकते हैं, जिससे उसका बेंड होने का जो काम है वो कम हो और उसके जो काम करने की स्पीड है उसमें भी वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू हैव मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल मशीन एंड वर्कर। सामग्री, मशीनों और वर्कर का अधिक प्रभावी उपयोग करना। मोशन स्टडी में यही चीज़
करी जाती है। यही आप देखते हो कि आप किस तरीके से आप अपने मटेरियल का, अपने वर्कर का, अपने मशीन्स का किस तरीके से आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, टू ट्रेन द इंडिविजुअल वर्कर इन इट्स प्रैक्टिस एज पर द स्टैंडर्डाइज मेथड, कि हम क्या करते हैं वर्कर की प्रैक्टिस के अनुसार व्यक्तिगत कार्यकर्ता को उसके अभ्यास में हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इम्पोर्टेंस की आपकी टाइम स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपकी मोशन स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, जो आपकी टाइम स्टडी है वो आपके वर्कर के टाइम को ऑब्जर्व करती है कि आपका जो आपका वर्कर है वो कितने टाइम में अपना काम पूरा कर रहा है। लेकिन मोशन स्टडी में आप क्या करते हो, उस काम को आप कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, मतलब एक काम को करने में वो कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। दोनों ही स्टडी आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए की जाती है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपकी दोनों जो आपकी वर्क स्टडी है, ठीक है, आपकी जो मोशन स्टडी है ये आपकी मेथड स्टडी होती है, आपकी जो टाइम स्टडी है ये आपकी वर्क मेजरमेंट स्टडी होती है। दोनों ही स्टडी को आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके उत्पादन को बढ़ाने के लिए करी जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।